फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडीआई के लिए। मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। शतप्रति यहां जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है। टुडे इंडिया इज रिसीविंग record breaking FDI। जय हिंद दोस्तों, अभी अभी आपने जिन्हें सुना वो देश के अब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब ये बयान दिया गया था तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और मनमोहन सिंह एफडीआई लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और एफडीआई देश में आ रहा था। तो किस प्रकार से उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने एफडीआई का विरोध किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कुछ कर रहे हैं वो देश के दुकानदारों को, करियाना स्टोर को बर्बाद कर देगा। ये उस वक्त का बयान था। लेकिन अब क्या हालात हैं, अब क्या चीजें बदल चुकी हैं। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो हाल ही में कल उन्होंने बयान दिया था एफडीआई को लेकर, जहां पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है तारीफ करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जब इसी एफडीआई की प्रधानमंत्री मोदी आलोचना किया करते थे। पूरा वीडियो आप सुनिए, 2014 से पहले का ये वीडियो है प्रधानमंत्री मोदी का, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, किस प्रकार से एफडीआई की आलोचना करते थे वो आप सुनिए। उसके बाद एफडीआई के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि 2014 में कितना आता था, 2022 में कितना आ रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी के तेवर क्यों बदल चुके हैं। जरा सुनिए पहले आप। भारत सरकार ने निर्णय किया है, उस निर्णय पर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडीआई के लिए। मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। शतप्रति यहां जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे। उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया है। अगर ये रिटेल के अंदर 100% इस प्रकार का मार्केट शुरू होगा तो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी के पास कौन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर 2014-15 की बात करें तो $45.15 बिलियन एफडीआई आया था, लेकिन 2021-22 में ये $83.6 बिलियन तक पहुंच गया। यानी कि एफडीआई में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई और प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं और मंच से आज तारीफ कर रहे हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लेकिन आप इसी एफडीआई का विरोध किया करते थे और आज जब आप सत्ता में हैं तो इसी एफडीआई की आप तारीफ कर रहे हैं। अब आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाता हूं, उस बयान को आप सुनिए। उसके बाद बात फिर वाकई में जमीनी हालात क्या हैं उसको लेकर करते हैं। टुडे इंडिया इज रिसीविंग record breaking FDI। Even your presence among us reflects this sentiment। तो वाकई में जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम थे तब उनकी ये चिंता वाजिब थी कि एफडीआई अगर बाजार में आएगा, रिटेल कंपनियां बाजार में आएंगी तो छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, नुकसान उनको बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन 2014 के बाद से चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात कर लें, अमेजोन की बात कर लें, बिग बाज़ार की बात कर लें, तमाम ग्रुफर की बात कर लें, तमाम ऐसी कंपनियां जो हैं वो भारतीय बाज़ार में बहुत बढ़ चढ़ कर आए और अब हालात वाकई में ऐसे हो चुके हैं कि लोगों को अगर एक
क्रीम भी खरीदनी है तो वो दुकान की बजाय ऑनलाइन खरीद रहे हैं। लोगों को अगर राशन मंगाना है तो वो दुकान नहीं जा रहे हैं, वो ग्रोफर पे जा रहे हैं या अमेजोन पे जा रहे हैं, वहां से ऑर्डर कर रहे हैं। सब्जियां तक जो हैं अब ऑनलाइन बिक रही हैं, सब्जियां तक घर में लोगों के पहुंच रही हैं। हकीकत यह है कि वाकई में जब वो जो कंसर्न था उनका मोदी जी का, वो ठीक था। और आज करियाने के दुकानों पे भीड़ आपको नहीं मिलेगी। करियाने के दुकान के जो मालिक हैं वो खुद ये बोलते हैं कि उनका जो बिजनेस था वो आधा रह गया है, क्योंकि लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। चाहे सब्जी की बात हो, दालों की बात हो, आपने क्रीम लेनी है, साबुन लेना है, सब कुछ लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं आजकल। तो उससे नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके सत्ता में आने के बाद तो ये बहुत तेजी से बढ़ा है प्रधानमंत्री जी। चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात करिए, आप अमेजोन की बात करिए, आप ग्रूफर की बात करिए, आप बिग बाजार की बात करिए, तमाम बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस वक्त ऑनलाइन बाहर की कंपनियां और भारत के अंदर आकर सामान बेच रही हैं और जो पैसा कमा रही हैं, पैसा जो प्रॉफिट हो रहा है उसका फायदा वो उठा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब विपक्ष में चीजें विपक्ष में आप होते हैं तो बयान आपके अलग होते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो फिर बयान आपके अलग हो जाते हैं। और ये जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार हमारे नेता जो हैं आपको अपने बातों से भ्रमित करते हैं। आप एक वक्त एफडीआई का विरोध करते थे और आज आप सार्वजनिक मंच से एफडीआई का स्वागत कर रहे हैं। तो यही सच्चाई है। नेताओं के बयानों पर सोच समझ के विश्वास करा करिए, चाहे फिर वो बीजेपी के नेता हों, कांग्रेस के हों या दूसरी किसी भी पार्टी के नेता हों। आप सोच समझ के उन पर विश्वास करिए। आप अपना हित देखिए कि क्या ये जो बयान है वाकई में सही है, आने वाले वक्त में ये सही होगा, या ऐसा तो नहीं है कि आपको बयानों के जाल में फंसाया जा रहा है और सुनहरे सपने दिखाकर आपको ठगा जा रहा है। ठगा इसलिए जा रहा है क्योंकि सुनहरे सपने दिखाकर वोट लेना आजकल नेताओं का रिवाज बन चुका है। चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जाते जाते एक जानकारी और दे दूं आपको जो छूट रही है कि 2014-15 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो 2014 से पहले ही आउट हो गई थी, लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए थे सत्ता में तो $45.15 बिलियन एफडीआई था, जो 2021 और 22 में $83.6 बिलियन पहुंच चुका है। तकरीबन कहें तो डबल हो चुका है। और इसी की आलोचना प्रधानमंत्री मोदी किया करते थे जब वो सीएम थे, और इसी की तारीफ वो कर रहे हैं जब वो देश के पीएम हैं। और दुकानदारों के क्या हालात हैं उससे मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जितने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़े से व्यूज़ आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।